ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद, उसमें 25वां अध्याय चल रहा है और उसमें भी कपिल भगवान अपनी माता को अध्यात्म योग का उपदेश दे रहे हैं। श्लोक नंबर 13 से लेकर 20 तक यह उपदेश दिया हुआ है। उसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि कपिल भगवान का सिद्धांत है कि वह अपना कल्याण चाहने वाले हो उसको अध्यात्म योग माने अपने भीतर जो स्थूल सूक्ष्म कारणात्मक है इसको ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए, ऐसा कपिल भगवान का सिद्धांत है। आत्मनि इति अध्यात्म, जो शरीर आदि संघात के भीतर है वह अध्यात्म कहा जाता है। यदि इसको कोई ठीक ठीक से समझ ले तो सुख और दुख का चक्कर ही कट जाएगा। न तो सुख रहेगा न तो दुख रहेगा। दुख तो नहीं रहेगा लेकिन सुख भी नहीं रहेगा, इसलिए कि सुख कहते हैं विषयों में से आने वाली मजा, विषयों में से जो हमें मिलता है उसको सुख कहते हैं। जो आने जाने वाला है, टिकता नहीं है और वासना और जगा देता है, कामनाओं की वृद्धि कर देता है। तो सुख भी सोने का पिंजरा है। सुख दुख दोनों से मुक्त होकर आनंद में अवस्थित हो जाएंगे। आनंद और सुख दोनों अलग चीजें हैं। आनंद अपना स्वरूप है जो न कभी आता है न कभी जाता है। पूर्णता की प्राप्ति करा देंगे अगर हम जान ले कि यह मैं नहीं हूँ, यह शरीर आदि संघात मेरा साधन है, तो फिर हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो इसका उपदेश दिया जा रहा है। कहते हैं कि चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। क्या कहा कि इस आत्मन माने जीव के, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। मन एवं मनुष्याणाम, हमारे शास्त्रों में कहा है जैसा मन होगा
वैसा मनुष्य होगा। मनुष्य कैसा है? तो जैसा उसका मन है। अगर मन में सद्गुण है तो मनुष्य सज्जन होगा, मन में दुर्गुण है तो मनुष्य दुर्जन होगा, मन में काम है तो मनुष्य कामी होगा, मन में क्रोध है तो मनुष्य क्रोधी होगा। जैसा मन वैसा मानवी, मन एवं मनुष्याणाम। इसलिए कहा कि जीव के बंधन का कारण भी मन है और जीव के मोक्ष का कारण भी मन है। गुणेषु, विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु है। कौन सा मन बंधन का हेतु है? जो कहीं पर भी आसक्त हुआ है, विषयों में जो आसक्त है वह मन बंधन का हेतु है। और वह माने अथवा, परंतु विषयों से विरक्त होकर पुंसी परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। एक शब्द आता है वैराग्य हमारे अध्यात्म शास्त्र में, और वितरागता, ये दो शब्द लगभग करीब है। संसार से वितराग होना चाहिए। वित माने बीता हुआ राग, राग चला गया माने वितराग। संसार से राग चला जाए और परमात्मा में अनुराग हो जाए। देखो, वित्त और राग, उसी तरह अनु और राग। संसार से, संसार के विषयों से, संसार के व्यक्तियों से, संसार के पद से, संसार की प्रतिष्ठा से, संसार के सभी घटनाओं से, उसमें से मिलने वाले लगता है जो सुख है, उनसे जो राग मुक्त हो जाए, वितराग हो जाए। और सिर्फ वितराग होना इतना पर्याप्त नहीं माना जाता। संसार से वितराग होकर परमात्मा में अनुराग हो जाए, उसको कहते हैं विवेक युक्त वैराग्य। ये होता है वैराग्य, वास्तविक वैराग्य, जिसमें न राग है न द्वेष है, संसार के प्रति, परमात्मा के प्रति अनुराग है। तो ऐसा मन परमात्मा में अनुरक्त होने वाला होने पर वही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। दूसरा मन नहीं है, मन एक ही है। अगर उस मन में विषयों की आसक्ति भरी पड़ी है तो वह बंधन का कारण है। और अगर वह आसक्ति छूट जाए, संसार के विषयों से, संसार के पदार्थों से विरक्ति हो जाए, उपरति आ जाए, तो वही मन परमात्मा में जब लग जाता है तब वही मन मुक्ति का कारण, मुक्ति का हेतु बन जाता है, मोक्ष का कारण हो जाता है। तो संसार से विरक्त और परमात्मा में अनुरक्त मन हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। गीता जी में भी भगवान ने कहा है, आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। कौन शत्रु है? जिस आत्मा में, यहाँ आत्मा का मतलब मन ही है, मन कह लो, अंतःकरण कह लो, चित्त कह लो, संपूर्ण अंतःकरण में आसक्ति, जिस अंतःकरण में संसार के पदार्थों के प्रति आसक्ति छाई हुई है वह बंधन का कारण है। और जिस अंतःकरण में संसार के प्रति विरक्ति छाई हुई है उस मन को, उस अंतःकरण को बंधु कहते हैं। वह हमारा मित्र है और उनसे विपरीत जो आसक्त है वह हमारा शत्रु है। शत्रु इसलिए कि वह हमें पछाड़ेगा, वह हमें परेशान करेगा, समस्याएं खड़ी करेगा, हमें असंतुष्ट रखेगा, हमेशा हमें असंतुष्ट रखेगा, अपूर्णता का एहसास कराएगा। वास्तविक स्वरूप हमारा पूर्ण है, लेकिन विषयों की आसक्ति से हमें अपने आप को परिच्छिन्न मानकर अपूर्ण होने का एहसास होता है। तो यही मन हमें मुक्त भी करता है और यही मन हमें, दो मन नहीं है, मन एक ही है। जैसे इसके पहले भी मैंने कई बार कहा है कि हमारे मन से, हमारे चित्त से, हमारे अंतःकरण से, हमारी बुद्धि से अहमता और ममता और कामना निकल जाए, आसक्ति निकल जाए और वह बुद्धि शुद्ध हो जाए, वह मन शुद्ध हो जाए, वह अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, अंतःकरण पवित्र हो जाए, तो वही अंतःकरण को हम हृदय कहेंगे, वही मन हृदय हो जाता है। ऐसा मन जो
शुद्ध है, पवित्र है, एकाग्र है, सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म है, ऐसी बुद्धि, ऐसा मन, ऐसा अंतःकरण परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। उसको हृदय कहते हैं। हृदय गुफा में परमात्मा रहते हैं, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्र में। तो यही हृदय गुफा है जहाँ पर परमात्मा का निवास है। लेकिन हमें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और दंभ भरा पड़ा हुआ है। इतने मेल के चढ़ने के बाद, इतने लेयर, समझ लो लेयर चढ़ी हुई है, तो कैसे दिखेगा परमात्मा। तो कहते हैं कि देखो, मन कभी हर्ष से फूल जाता है और कभी दुख शोक से सिकुड़ जाता है। वस्तुतः यह मन का रोग ही है, इसको मन का रोग कहते हैं। और उस रोग को मिटाने वाले वैद्य है सद्गुरु, और उसकी औषध है शास्त्र का उपदेश। बाहर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, ये तो मन ही की बात है। इसलिए यदि इसके स्वरूप को ठीक ठीक समझ लिया जाए तो दुख और सुख दोनों ही विलीन हो जाते हैं। तो कपिल भगवान आगे कहते हैं, अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वित्तं यदा मनः शुद्धं अदुखम सुखम समम। जिस समय यह मन और मेरेपन के कारण होने वाले काम, क्रोध, लोभ आदि मैल, वित्तम विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, यही मन जिस समय मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, इन सभी से छूटकर सम हो जाता है, समान विकारों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है, तब वह मन सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है, साम्यावस्था में आ जाता है। और समता ही हमारा प्राप्तव्य है। साधना का लक्ष्य क्या है? परमात्मा को हमें प्राप्त नहीं करना है, परमात्मा को हमें प्राप्त होना है। हम तो परमात्मा को प्राप्त है ही, तो क्या बीच में आ रहा है? हमारे मन की अशुद्धि बीच में आ रही है, हमारी मन की डावाडोल स्थिति, आसक्ति, राग और द्वेष बीच में आ रहा है। राग भी मिट जाए, द्वेष भी मिट जाए, समत्व में स्थापित हो जाए तो हमें परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, क्रोध, लोभ आदि मेल विकारों से, मेल माने विकार, विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तब वह सुख दुख से परे, सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में स्थित हो जाता है, साम्यावस्था में आ जाता है। देखो, हृदय आकाश का नाम है खम। आकाश माने खम, खम माने आकाश। तो उसी तरह हृदय आकाश को भी खम कहते हैं। और उसका जो सुरूप है, सुरूप, सु माने प्रसन्न, निर्मल, निर्वसन रूप जो है, उसको कहते हैं सुखम। सुखम, सुख किसको कहते हैं? हृदय में अगर प्रसन्नता है, हृदय में अगर निर्मलता है, हृदय में अगर निर्वासना है, हृदय में अगर शुद्धता है, पवित्रता है, तो उसका नाम है सुखम। खम माने आकाश, सु माने प्रसन्न, निर्मल, निर्वासन, तो इसी का नाम सुखम। और उसका जो दुष्ट रूप है, सुरूप माने सुखम और दुष्ट रूप है माने दुखम। दुख उसी को कहते हैं। दुष्ट रूप माने उसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य इत्यादि सब भरे पड़े हैं, तो वह दुष्ट है। दुष्ट माने नहीं इच्छने योग्य, इष्ट माने इच्छने योग्य, इष्ट और दुष्ट। तो ये अनिच्छनीय जो पड़ा हुआ है, उसके कारण उसका नाम हो जाता है दुखम। और जो इच्छनीय है, जो सुष्ठु है, इसलिए उसका नाम हो जाता है सुखम। तो सुखम दुखम, सुष्ठु खम सुखम, दुष्टु खम दुखम, इसके सिवा सुख दुख और कहीं नहीं होता। बस मन के अंदर जब प्रसन्नता, निर्मलता होती है तब सुखम होता है। मन के अंदर जब क्लिष्टता, काम, क्रोध आदि होते हैं तब दुखम होता है।
सो कपिल भगवान वह योग बताते हैं जिससे सुख दुख की आत्यंतिक उपरति हो जाए। क्या हो सकता है, अब सोचो जरा, ये उपाय क्या हो सकता है? जो दुखम देने वाले हैं, अनिष्ट पदार्थ हमारे अंतःकरण में छाए हुए हैं, भरे पड़े हैं, उसका निरासन करना ही ये सुखम योग है, समझ लो। जो कपिल भगवान हमें बताएंगे वही यह योग है कि हमारे मन को कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे पवित्र किया जाए, कैसे एकाग्र किया जाए, हमारी बुद्धि को कैसे तीक्ष्ण किया जाए। मन ही मनुष्य को बांधता है और मन ही मनुष्य को मुक्त करता है। अतः परमात्मा कह लो, सत्य कह लो, सत्य को अथवा यथार्थ कह लो, यथातथ जो अर्थ है, वास्तविक जो अर्थ है, उसको अपने भीतर प्राप्त हो जाना अध्यात्म योग है। परमात्मा वहीं प्राप्त होता है जहाँ हमारा यह अहम 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 स्फुरित हो रहा है। मैं एक अंदर से एक चिड़िया जैसे बोल रही है ची ची ची, उसी तरह अहम अहम अहम, ये हमारे अंदर से एक उठने वाली आवाज़ है। कई योगी ऐसा भी अपने अनुभव से बताते हैं कि सोहम का निनाद हो रहा है, अनाहत नाद, आहत किए बगैर। नाद कब निकलता? जब हम किसी चीज़ को ऐसे ऐसे मारते हैं, आहत करते हैं, तो बिना आहत किए, बिना मारे ही जो आवाज़ चल रही है, बिना टकराए ही जो आवाज़ चल रही है, उसको कहते हैं अनाहत, अनाहत नाद। वो है अहम अहम अहम, अथवा तो सोहम, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। जैसे सांस लेते हैं तो सो, और निकालते हैं तो हम, सो हम, ये सांस के साथ ये नाद निनाद चलता रहता है। तो मन ही मनुष्य को बांधता है और मन ही मनुष्य को मुक्त करता है। इसलिए परमात्मा को अपने भीतर प्राप्त हो जाना, परमात्मा का अपने भीतर प्राप्त हो जाना अध्यात्म योग कहा जाता है। परमात्मा वहीं प्राप्त होता है जहाँ हमारे ये अहम अहम स्फुरित हो रहे हैं। आत्मा में न तो बंधन है न तो मुक्ति है। दूसरा ही जब नहीं है तो बांधने वाला कौन रहेगा? और जब कोई बांधने वाला नहीं है तो मुक्ति का क्या अर्थ रह गया? तो आत्मा में न बंधन है न मुक्ति है, मन ही विषयों में आसक्त हो गया तो बंधन, और विषयासक्ति से रहित हो गया तो मुक्ति कही जाती है। अच्छा, मन में काम क्रोध आदि आते कहाँ से है? तो अहम ममाभिमानोत्थैः, ये कहा अभी 16वें श्लोक में, अहम ममाभिमानोत्थैः। अहम माने मैं और मम माने मेरा, मैं मेरा माने अहमता और ममता, ये दोनों क्रमादि के ये दोनों काम आदि के माँ बाप है। अहमता ममता से ही काम पैदा होता है। काम से अगर काम माने कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ लगता है और चाहिए, और कामना की पूर्ति में कोई विक्षेप आ गया तो क्रोध पैदा होता है। तो काम से ही क्रोध और लोभ, दो बच्चे पैदा होते हैं। फिर उसी से लोभ में से काम, क्रोध, लोभ और मोह पैदा हो जाता है, और उसके बीच में आने वाले या तो उसकी स्पर्धा करने वाले के प्रति मात्सर्य भाव होता है। मात्सर्य माने स्पर्धा का भाव, ईर्ष्या का भाव, मात्सर्य होता है। और ये सब करते वक्त सबको ढक कर रखने वाला है दंभ। ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये कठिन चीज़ है महाराज। भगवान रामायण में कहते हैं कि मोहे छल छिद्र न पावा, मुझे दंभ पसंद नहीं है। तुम कामी हो चलेगा, तुम क्रोधी हो चलेगा, आ जाओ मेरी गोद में। तुम लोभी हो कोई बात नहीं, तुम मूढ़ हो गए हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर मेरे साथ तुम छल करोगे, मोहे छल कपट छिद्र न पावे। ये छिद्र माने ये कमजोरी, छल कपट मुझे पसंद नहीं। छल कपट माने दंभ, ये दंभ मैं स्वीकार नहीं करता। अगर दंभी होकर तुम आओगे मेरे पास तो तुम्हारा स्वीकार नहीं होगा। देखो ये सब किसके बेटे हैं? मैं और मेरे के, माने अहमता और ममता के। ये तीन ही, अहमता, ममता और उसका राजकुमार काम, अहमता ममता कामना। तो अहम मम और काम, उसका ये
वारसदार है काम, और काम के फिर सब ये औलादे पैदा हो जाती है। माने ये परंपरा चलती है दुष्टों की। यही दोनों काम आदि दोनों माँ बाप है। मन में मैं मेरा निकल जाए मन से तो न मन में सुख है और न मन में दुख है। देखो मैं मेरा कैसे दुखी करता है। हम न्यूज़पेपर में या टीवी न्यूज़ में मीडिया मार्फत सुनते हैं कि वहाँ पर युद्ध चल रहा है, कई लोग मारे गए। हमें थोड़ा दुख तो होता, हाँ अरे रे कितने लोग बेचारे मारे गए, बस बात खत्म। वहाँ सुनामी आ गया, इतना नुकसान हो गया, अरे रे रे भगवान क्या करने बैठे हैं, बस बात खत्म। हमारे यहाँ भी, हमारे देश में भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो थोड़ा और ज़्यादा दुख होगा। अरे रे बेचारे साउथ वाले दरिया किनारे बसे हुए लोग कितने परेशान हैं सुनामी में। चलो थोड़ा उसके फंड में हम अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी कर देंगे, बस बात खत्म। लेकिन उसमें कोई अपना था तो दुख पारावार होगा महाराज। अरे हमारे चाचा वहाँ गए थे घूमने के लिए और झपेटे में आ गए, बड़ा बुरा हुआ। चाचा के बच्चे अब क्या करेंगे, चाची को कौन संभालेगा। इतना सारा विचार, इतना सारा दुख, इतनी सारी पीड़ा और विषाद छा जाता है। क्यों? मेरापन है वहाँ पर। और मेरा से भी ज़्यादा दुख होता है मैं के ऊपर जब कोई बात आ जाती है तब तो हृदय फट ही जाता है। तो मैं मेरा ही दुख का कारण है। अगर मैं मेरा नहीं है तो फिर न तो दुख है न तो सुख है। तब मन शुद्ध है, माने सम है, समत्व में स्थित है। जब मन सम और स्वस्थ होता है तब आत्मदेव प्रकृति से परे है, निरंतर है, अखंड है, स्वयं ज्योति है। तब आत्मदेव अपनी संपूर्ण अवस्था में हमें प्रतीत होते हैं। तब तक वह छाए हुए, ढके हुए रहते हैं इन विषयों, इन दुर्गुणों से। तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिरनिमानमखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। क्या कहा श्लोक नंबर 17 और 18 में? मन जब सम अवस्था में स्वस्थ हो जाता है, सम अवस्था में माने स्व में स्थित हो जाना। मैंने इसके पहले भी कहा है कि गीता जी का सार अगर हमें एक शब्द में बताना है तो उसको हम समत्व कह सकते हैं। समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही योग कहते हैं। तो मन जब सम अवस्था में स्थापित हो जाता है तब क्या होता है? तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त होकर हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे देखता है, एकमात्र अद्वितीय जानता है, निरंतर जो कंटिन्यू रहने वाला माने सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित समझता है, स्वयं प्रकाश समझ लेता है, अणिमा आदि अणिमानम माने अत्यंत सूक्ष्म है फिर भी उसका अनुभव कर लेता है, अखंड और उदासीन, उदासीन माने सुख दुख से शून्य, अखंड और उदासीन देखता है अपने हृदय को, अपने आत्मा को, और प्रकृति को हत औजसम शक्तिहीन अनुभव करता है, माने उसका प्रभाव अब मेरे पर नहीं पड़ेगा। परमात्मा की ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति के अतिरिक्त ब्रह्म सिद्धि के लिए दूसरा कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। तो अपने आत्म तत्व को परमात्मा के रूप में जानकर उसके लक्षणों के अनुसार उसका अनुभव करके जब मन स्वस्थ हो जाता है तब ब्रह्म सिद्धि हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि यह सिद्ध हो जाता है। इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।